स्टूडेंट है, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अपडेट भर्ती निकल कर आया है कि छत्तीसगढ़ में जो है हॉस्टल वार्डन श्रेणीदा के कुल जो है 900 पदों पर जो है इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ भर्ती अपडेट निकल कर आया है। 900 पदों पर जो है आपका हॉस्टल वार्डन श्रेणीदा के भर्ती पर जो है निकला आप लोगों के लिए सीधी भर्ती। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है हॉस्टल वार्डन श्रेणीदा भर्ती परीक्षा एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन से बुक से आपको जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहिए, सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न है, कितने क्वेश्चन जो है हॉस्टल वार्डन श्रेणीदा भर्ती परीक्षा में जो है पूछे जाएंगे, योग्यता क्या होगा, कटअप जो है कितना जाएगा, सैलरी आपको जो है हॉस्टल वार्डन श्रेणीदा में जो है कितना देखने को मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर जो है किस तरह से होता है और कितना स्कोर करने पर आपका जो है सिलेक्शन होगा। इस वीडियो में आप लोगों को हर एक डिटेल्स जो है मिलने वाला है। तो छत्तीसगढ़ में जो है 900 पदों पर जो है आपका हॉस्टल वार्डन श्रेणीदा के पदों पर जो है भर्ती होना है। तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त आप लोगों के लिए निकल कर आया। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो है बहुत ही ज़्यादा जॉब वैकेंसीज आप लोगों को इस वक्त जो है देखने को मिल रहा है। हर सप्ताह 15 दिन में कुछ न कुछ सीजी व्यापम के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, जिससे जॉब वैकेंसी से रिलेटेड आप लोगों को हर एक जानकारी जो है मिल रहा है। और इसी संबंध में आप लोगों के लिए हॉस्टल वार्डन श्रेणीदा के 900 पदों के लिए भी आपका भर्ती विज्ञापन जो है जारी हो चुका है और इसमें आपका जो है सीधी भर्ती है। आपको सिर्फ एग्ज़ाम्स में अच्छे से नंबर लाना है और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में सक्सेस पाने के लिए सिर्फ एक ही मौके चाहिए और ये मौके आपको मिल रहा है। तो इस मौके को आप अच्छे से यूज़ कीजिए ताकि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकें। आपको बोलना चाहता हूँ कि कभी भी परिस्थिति और समय आपके अनुरूप नहीं होगा। आप ये सोचेंगे कि मेरे पास हर एक चीज़ वो रिसोर्सेस हो, हर एक चीज़ वो मेरे पास इक्विपमेंट्स हो, तब मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकूँगा। मेरे पास वो साधन नहीं है जिसके वजह से मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप कितना भी अमीर रहे, कितना भी गरीब रहे, आप जो सोचेंगे वो परिस्थिति आपके अनुसार कभी भी नहीं होगा। आप कितना भी बड़े इंसान क्यों ना बन जाए, तो इस बात को समझिए, कभी भी परिस्थिति आपके अनुरूप नहीं होगा। तो जो आप इस वक्त हैं उस चीज़ को ना करके जो बनना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में आप जो है सोचिए। जैसे आपके पास जो इक्विपमेंट्स नहीं है, वो साधन नहीं है, वो रिसोर्सेस नहीं है, तो आपको उन सभी परेशानी के बारे में नहीं सोचना। आपको सोचना है कि किस तरह से मैं इस परेशानी को दूर करके आगे बढ़ूं और किस तरह से मैं हॉस्टल वार्डन श्रेणीदा भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को जो है क्वालिफाई कर सकूं। आपका सोच ये होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले मैं योग्यता के बारे में बताना चाहता हूँ। हॉस्टल वार्डन श्रेणीदा भर्ती परीक्षा में योग्यता की बात करें तो आपका जो है 12th पास आउट होना चाहिए, 12वीं पास आपका होना चाहिए माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में कुल 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो आपके 1 अंक के होंगे। 1/4 होता है आपका। यदि आपने 4 प्रश्न गलत किया तो इसके साथ आपका 1 नंबर जो है कट जाएगा। और इसके साथ ही आपको बताना चाहता हूँ, इसमें हॉस्टल वार्डन श्रेणीदा भर्ती परीक्षा में आपका जो है माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलता है। यदि आपने 4 प्रश्न गलत किया तो 1 नंबर यानी 5 नंबर जो है कट होता है। तो आपको निगेटिव मार्किंग पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। यदि आप निगेटिव मार्किंग से बच जाते हैं और उसके तरीके सीख जाते हैं और आप सभी चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आप जो है हॉस्टल वार्डन ज़रूर बन पाएंगे। आपको हॉस्टल वार्डन बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और हॉस्टल वार्डन का सिलेबस क्या होता है मैं आपको बताता हूं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 150 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें अकेले कंप्यूटर से 50 अंकों के 50 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। हिंदी से 10 अंकों का 10 प्रश्न आएगा, अंग्रेजी से भी 10 अंकों का 10 प्रश्न आएगा, सामान्य ज्ञान से 20 अंकों का 20 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। समसामयिकी, घटनाक्रम, करंट अफेयर से भी 20 अंकों के 20 प्रश्न जो एग्ज़ाम्स में आएंगे। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से 20 अंकों का 20 प्रश्न, गणित यानी कि मैथ्स से आपके एग्ज़ाम में जो है 20 अंकों के 20 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो हॉस्टल वार्डन बनने के लिए आपके जो है कंप्यूटर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अहम रोल जो है प्ले करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर से अकेले 50 अंकों के 50 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और उम्मीदवार को कंप्यूटर में 50 में से कम 25 अंक लाना आपको जो है अनिवार्य है। यदि आप कंप्यूटर में 50 में से 25 अंक नहीं लाते तो आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। कंप्यूटर के सिलेबस की बात करें तो इसमें आपका कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग,
कंप्यूटर के सिलेबस की बात करें तो इसमें आपके सीपीयू के बारे में, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी पूछे जाते हैं, प्रिंटर के प्रकार जिसमें आपका इंकजेट, लेजरजेट और डिजिबल प्रिंटर, सभी प्रकार के प्रिंटर के बारे में जानकारी आपके एग्जाम्स में आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी पूछे जाएंगे जिसमें आपका MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस में आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस की जानकारी जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। साथ ही इंटरनेट, ईमेल, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, शॉर्टकट कीज, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है और फुल फॉर्म्स के बारे में जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है फुल फॉर्म जो है पूछे जाते हैं। तो आपको कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए कंप्यूटर में 50 में से 25 अंक लाने के लिए आपको परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परीक्षा लेना है, जिससे आपके कंप्यूटर की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। इसके साथ ही हिंदी के लिए आपको बताना चाहता हूँ जिसमें आपका व्याकरण जो है पूछे जाते हैं। तो व्याकरण में आपका स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रयोग, समास, रचना एवं प्रकार, संधि की जानकारी, उपसर्ग एवं प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो हिंदी के व्याकरण की तैयारी करने के लिए आपको जो है परीक्षा डेली आइस एकेडमी का बुक लेना है, जिससे आपकी हिंदी की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा। इसके साथ ही आपको इंग्लिश के बारे में बताना चाहता हूँ। इंग्लिश में आपका पूरा ग्रामर जो है आएंगे। ग्रामर में आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके इंग्लिश के ग्रामर में जो है पूछे जाते हैं। तो ग्रामर्स की तैयारी करने के लिए आपको इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की आपको बुक लेना है, जिससे आपकी इंग्लिश ग्रामर की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। इसके साथ ही सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान के लिए सबसे पहले आपको टूटेजर ट्यूटोरियल्स का आपको सामान्य ज्ञान लेना है। समसामयिक घटना चक्र, करंट अफेयर्स के लिए CG करंट अफेयर्स के लिए विकास परक का मासिक पत्रिका। इसके साथ ही आपको अर्जुन का करंट अफेयर्स लेना और इंडिया अनवार्ड करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण लेना है। तो इस तरह से आपके करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से हो पाएगा। और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के लिए जिसमें ये और इसकी तैयारी करने के लिए आपको जो है कॉम्पिटिशन एकेडमी हरिराम पटेल सर का बुक लेना है, जिससे आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से हो पाएगा। तो इन सभी बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इन सभी बुक्स से यदि आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे, आपका सिलेक्शन जो अवश्य रूप से हो पाएगा। तो आई होप जितने भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया, सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर जानकारी आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, प्यार और अपना सपोर्ट दिखाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। सो थैंक यू आप सभी का।